इन लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि आर्टिफिशियल फ्लेवर डालेंगे और आपकी विस्की कुछ स्कॉच लगने लगेगी या पता नहीं क्या लगने लगेगी। बकवास, क्वालिटी वाइज पथेटिक है सर। चलिए, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि इन दोनों विस्की में से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों विस्की में से अगर आपने अभी तक कोई सा भी ट्राई नहीं किया है तो कौन सा विस्की आपको ट्राई करना चाहिए और किस विस्की को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। दो विस्की लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। दोनों ही थोड़ी अजीब सी विस्की है। अजीब सी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई वैसी पॉपुलर विस्की नहीं है कि आप लोगों को इसके बारे में पता हो। इनमें से एक विस्की थोड़ी ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा पुरानी मतलब 8-10 साल पुरानी है। उसका नाम है आफ्टर डार्क और ये माउंटेन ओक, ये बिल्कुल नया नवेला है। ठीक है, ये आफ्टर डार्क जो है ये बहुत बड़े ग्रुप का ब्रांड है, रेडिको खैतान का, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लीकर मैन्युफैक्चरर और लीकर सेलिंग कंपनी है। ये नया नवेला कंपनी है। इसकी कंपनी का नाम है ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड, राजस्थान बेस्ड कंपनी है। अच्छा, इन दोनों ही विस्की का अलग अलग मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है। आफ्टर डार्क का तो मैंने एक नहीं दो रिव्यू ऑलरेडी किया है और इस माउंटेन ओक का भी हाल के दिनों में ही रिव्यू किया है मैंने। सिंस मैंने इस दोनों विस्की का पहले रिव्यू किया है तो मेरे को पता है कि इसमें से कौन विस्की बेटर है और कौन विस्की बिल्कुल ही बकवास है। ठीक है, हालांकि पहले आपको मैं एक हिंट दे देता हूं कि इसमें से कोई एक विस्की एकदम ही बकवास है, एकदम घटिया है, लेकिन कौन सी विस्की बिल्कुल घटिया है वो धीरे धीरे कंपैरिजन के दौरान आपको पता चलेगा। इसमें से एक विस्की ने मेरे को सरप्राइज़ किया था जो कि उम्मीद से ज़्यादा बेटर टेस्ट और अरोमा ऑफर कर रहा था। आई वॉज रियली सरप्राइज जब मैं उसका रिव्यू कर रहा था। और कोई एक विस्की ऐसी है जो कि बेहद ही घटिया है। पेग बनाने के पहले थोड़ा थोड़ा जो बॉटल पे इंफॉर्मेशन है वो जानकारी आपको देता चलता हूँ। ये माउंटेन ओक जो है ये बिल्कुल सस्ती रेंज की, जो सबसे सस्ती जो विस्की है उस रेंज में इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन ये आफ्टर डार्क जो है ये बिल्कुल सस्ती वाली विस्की नहीं है। मतलब आप समझिए इसको बिल्कुल 8 PM ऑफिसर्स चॉइस या मैकडॉवेल्स नंबर 1 उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये कॉस्ट है आफ्टर डार्क का। ऑलमोस्ट आप समझिए कि रॉयल स्टेग या रॉयल चैलेंज के बराबर प्राइस में है, जबकि इसकी प्राइस थोड़ी कम है। एक और जानकारी मैं आपको देता हूँ, इस आफ्टर डार्क में आर्टिफिशियल फ्लेवर भी ऐड किया जाता है और माउंटेन ओक में कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं किया जाता है। तो एक छोटा सा कंक्लूजन पे तो पहले ही पहुंचा जा सकता है कि आफ्टर डार्क में अगर आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला हुआ है तो फिर ये उतनी शानदार चीज़ नहीं हो सकती है, और माउंटेन ओक में कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला हुआ है तो इसको थोड़ा ऑथेंटिक विस्की माना जा सकता है। ये दोनों के दोनों ब्रांड क्लेम करते हैं कि इसमें मोलासिस यूज़ नहीं किया गया है। दोनों की दोनों ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट है, मतलब ग्रेन से बना हुआ स्पिरिट दोनों में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे तो मामला बराबरी का है। ठीक है, तो अभी तक एक पॉइंट पे सिमिलैरिटी आ गई और एक पॉइंट पे डिफरेंसेस है। जो डिफरेंसेस है उसके हिसाब से माउंटेन ओक इज़ बेटर और आफ्टर डार्क पे आर्टिफिशियल फ्लेवर है तो ये इसका डाउन साइड है। अब बारी है इसका पेग बनाने का। चलिए ग्लास ले आता हूँ मैं। लेफ्ट साइड में हम लोग देते हैं माउंटेन ओक और इस बॉटल को हम लोग रखते हैं इधर। राइट साइड में हम लोग लेते हैं आफ्टर डार्क और इसका बॉटल रखते हैं इधर। एक साथ अगर दोनों का कलर देखा जाए तो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि दोनों के कलर में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल एक जैसा लाइट गोल्ड कलर दोनों ही विस्की में है। और जहाँ तक कंसिस्टेंसी की बात रही तो दोनों की दोनों विस्की बिल्कुल ही एकदम मिनिमम विस्कोसिटी के साथ आती है। लोअर बॉडीड विस्की कही जाएगी दोनों की दोनों। अब एक एक करके दोनों की नोजिंग। सबसे पहले आफ्टर डार्क की। बहुत ज़्यादा माइल्ड है और नोज़ कोई भभका नहीं है बहुत ज़्यादा। जो स्मेल है वो स्पिरिट का ही स्मेल है, मतलब अल्कोहल का स्मेल, अनएज्ड अल्कोहल का, लेकिन
वो आपको परेशान नहीं करेगा। मतलब बड़ा ही माइल्ड, बहुत सप्रेस किया हुआ अल्कोहल का स्मेल है। और थोड़ा सा विस्की के जैसा एक स्मेल आ रहा है, लेकिन वो कुछ ऑथेंटिक टाइप का। आई थिंक थोड़ा सा एक हनी के जैसा, एक थोड़ा स्वीट सा, थोड़ा वनीला के जैसा भी एक स्मेल, लेकिन वो कोई मज़ेदार नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जो भी बहुत ही फेंट सा स्मेल है और उस स्मेल में कोई दम नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भभका नहीं है, आपको कोई अल्कोहल के स्मेल से कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। तो हालांकि ये जिस रेंज की विस्की है, इसमें विस्की को लोग हार्डली कोई नोज़ करके देखते होंगे, लेकिन वही बात है ना, जब आप एक बार बॉटल खोलते हैं और पेग बनाना शुरू करते हैं तो एक खुशबू कहें या गंध कहें, वो तो फैलता ही है वातावरण में। तो वहाँ पे आपको इस स्मेल से कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। ठीक, अब हम लोग आते हैं माउंटेन ओक पे। मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा ही दोनों का जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है। इसमें भी कोई अल्कोहल का धूम धड़ाका नहीं है। मतलब इसकी बॉटल खोल करके 3-4 पेग बनाएंगे आप, काफ़ी क्लोज में अगर 3-4 लोग बैठे हैं तो कोई ख़ास आपको मतलब ये नहीं पता चलेगा कि कोई सस्ता सा विस्की यहाँ पे खुल गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो कि बहुत सारी विस्की में, जैसे मैकडॉवेल्स नंबर 1 या ऑफिसर्स चॉइस, इस तरह की विस्की में, या 8 PM, वो इतना झन्नाटेदार, इतना ज़बरदस्त भपका होता है अल्कोहल का कि लोग परेशान हो जाते हैं। इवन पेग भी जब आता है पहले सिप लेने के पहले, तो नाक से जो स्मेल आता है तो उससे लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा विस्की नहीं है। और जो थोड़ा बहुत नुआंसेस समझ में आ रहा था इसमें, कुछ मेरे को वनीला के जैसा एक स्मेल लगा, थोड़ा सा स्वीट टाइप का। वो एग्जैक्ट हनी के जैसा नहीं था, बट थोड़ा सा स्वीटनेस टाइप का एक फ्रेग्रेंस मिल रहा था। बहुत माइन्यूटली खोजने के बाद उस तरह का भी इसमें कुछ नज़र नहीं आया। बस स्पिरिट का ही स्मेल है और वो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है। तो ये कहानी है। तो अगर सिर्फ नोजिंग की बात की जाए तो आई थिंक आफ्टर डार्क इज़ बेटर। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ही फ्लैट है माउंटेन ओक, इसमें बेसिकली कोई स्मेल ही नहीं है। तो ये कहानी है। अब आखिरी मुद्दा, टेस्ट किसका बेटर है। तो पहले आफ्टर डार्क से शुरू करते हैं। भाई साहब, ये आगे और कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को पता है माउंटेन ओक का टेस्ट इतना बुरा नहीं है जितना बुरा इसका टेस्ट है। ये निहायत घटिया विस्की है। कई महीनों के बाद इतना घटिया विस्की मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये क्या आर्टिफिशियल फ्लेवर ये लोग यूज़ करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। इसमें क्या है, ये विस्की हार्श है, पैलेट पे हार्शनेस है। ठीक है, नाक से एक अजीब टाइप का धुआं निकलता है, जबकि स्मेल में कोई हार्शनेस नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सिप लेते हैं, नाक से एक अजीब तरह का धुआं निकलता है और वो इतना बेकार उसका स्मेल है कि मैं क्या कहूँ। पैलेट आपका, क्या कहूँ मैं, झन्नाटा खा जाता है। कोई स्मूथनेस नहीं है। टेस्ट के नाम पे सिर्फ कोई घटिया टाइप का ही टेस्ट है। प्लीजिंग तो दूर की बात है। ये जस्ट सिर्फ पानी मिला करके और या कुछ कोल्ड ड्रिंक, सोडा, आइस, जो भी लोग मिलाते हों वो मिला करके और गटागट अंदर करने की चीज़ है। इसको आप धीरे से सिर्फ तो पानी मिला करके भी नहीं ले पाएंगे, जितना बेकार इसका टेस्ट है। मतलब इसका इतना बेकार टेस्ट है कि इसको ठीक से मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि अभी तक मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है।
चलिए बारी माउंटेन ओक की। सरप्राइजिंग है, बहुत बेटर टेस्ट है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। जो भी टेस्ट है वो इसका अपना अल्कोहल का टेस्ट है, जो भी इन लोगों ने मॉल्ट इसमें ब्लेंड किया है या जो भी स्कॉच इसमें ब्लेंड किया है तो उसका थोड़ा बहुत टेस्ट आता है। ये अच्छी विस्की है, स्मेल में तो ज़ीरो है, बिल्कुल कोई स्मेल ही नहीं है, तो कुछ आपको अच्छा या बुरा आप कुछ नहीं कह सकते हैं उसमें, ना अच्छा है ना बुरा है। लेकिन टेस्ट में ये विस्की काफ़ी बेटर है और ये तो बिल्कुल थर्ड क्लास है। माउंटेन ओक ये सस्ती विस्की है एज़ कम्पेयर टू आफ्टर डार्क। ये छोटी मोटी कंपनी है, ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड, राजस्थान बेस्ड कंपनी है। ये रेडिको का ब्रांड है जो कि बिग जाइंट है, रामपुर सिंगल मॉल्ट इसी कंपनी की आती है। रिसेंटली लॉन्च्ड रॉयल रणथंबोर वो भी इसी कंपनी का ब्रांड है। मॉर्फियस ब्रांडी वो इसी कंपनी का ब्रांड है। और घटिया से घटिया विस्की भी है, 8 PM भी इन्हीं लोग का ब्रांड है। आई थिंक ये 8 PM से भी बेकार है, थोड़ा सा स्मूथ है। 8 PM क्या है ना, बोल्ड है, पंची है, आपको सीधा एक पंच के साथ। बट 8 PM में वो आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला है। इन लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि आर्टिफिशियल फ्लेवर डालेंगे और आपकी विस्की कुछ स्कॉच लगने लगेगी या पता नहीं क्या लगने लगेगी। बकवास, इससे घटिया बहुत कम विस्की है इंडिया में। अब आप कहेंगे कि मैंने अभी रिसेंटली जो टॉप 5 घटिया विस्की का जो काउंटडाउन वीडियो बनाया था या फिर टॉप 10 घटिया विस्की भी मैंने उसके बाद बनाया, उसमें मैंने इस विस्की को क्यों नहीं रखा था। उसका रीज़न सीधा सीधा यही है कि ये विस्की उतनी पॉपुलर नहीं है, इस विस्की का उतना सेल नहीं है पैन इंडिया में कि इसको टॉप 5 में या टॉप 10 में जगह दिया जाए। टॉप 5 या टॉप 10 में मैंने लीजेंडरी ब्रांड सबको रखा था जिसकी की ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है, जो कि काफ़ी समय से ज़बरदस्त पॉपुलर है। नॉर्थ से लेकर के आप साउथ चले जाइए, ईस्ट से लेकर के वेस्ट चले जाइए, हर जगह वो मिलता है और लोग उसको पीते आ रहे हैं। उस तरह की टॉप 10 विस्की को मैंने उसमें जगह दिया था। ये उसमें घटिया विस्की में भी ये जगह अपना डिज़र्व नहीं कर पाया और क्वालिटी वाइज पैथेटिक है सर। चलिए, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि इन दोनों विस्की में से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों विस्की में से अगर आपने अभी तक कोई सा भी ट्राई नहीं किया है तो कौन सा विस्की आपको ट्राई करना चाहिए और किस विस्की को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव तो ज़रूर लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, मज़ेदार, शानदार वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।